अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक माय न्यू मिनी व्लॉग। अच्छा, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सफाई करते हुए। यहाँ पे मैं अपना सफाई कर रही थी। जहाँ पे हम लोग अपनी जैकेट्स वगैरह रखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मेस क्रिएट हुआ हुआ था। जैकेट्स और पता नहीं बैग और पता नहीं गंद मंद सब कुछ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना, आज मेरे पास थोड़ा टाइम था। टाइम तो मेरे पास डेली होता है क्योंकि कोई चोर करने को तो मुझे मेरे पास है नहीं। या मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेती हूँ या फिर मैं काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज मैं काम कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करना था। यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे टैची मेरे कुछ पड़े हुए थे ड्रेसिंग रूम में। और यहाँ पे आ गई मेरी बेटी जो आके कह रही थी मामा मुझे खेलने के लिए छोटा टैची दे दें। वो हैंड कैरी जो होता है ना, हैंड टैची छोटे वाला, वो इसको लगता है कि वो इसका है और वो इसको खेलने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पे मैं गई, मैंने जाके वो उसको दिया निकाल के। और ड्रेसिंग रूम में भी मेरे जो टैची पड़े हुए थे वो सारे निकाल के मैं बाहर ले आऊँ। और ला के मैंने ये सारा इसी को ही सेट करना था, सेट करके इसमें ही रखना था। और ऐसे सेट करना था कि जैकेट्स भी जो हम लोग ये इजीली यहाँ पे हैंग कर सकें। तो यार मैं आप लोगों से मसलन पूछना चाह रही थी कि वो क्या मसलन मसला मसाइल वो सहर हयात का और उसके हस्बैंड का आपस में चल रहा है। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करती रहती हूँ जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ। मुझे और कोई काम तो है नहीं, तो मैं सोशल मीडिया ही इस्तेमाल करती रहती हूँ। या टिकटॉक पे जब मैं टिकटॉक को वो स्क्रॉल करती रहती हूँ तो यहाँ पे बस उनके ही मसले मसाइल चल रहे होते हैं। और यहाँ पे मेरा फ़ोन गिर जाता है बार बार, मेरे अपने मसले मसाइल बड़े बार बार फ़ोन गिर जाता है जिसको मुझे सेट करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपने जो टैची ड्रेसिंग रूम में पड़े हुए थे उसमें से मेरे कुछ कपड़े थे जो पहनने वाले थे, मैंने कहा वो निकाल लेती हूँ। वो निकाल के उन्हें ड्रेसिंग रूम में सेट कर लटका दूँगी और बाकी सारे टैची जो हैं वो मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो अच्छा, तो वो मैंने थोड़ा बहुत तो सुना था, सहर हयात का भी मैंने वो वीडियो देखी थी जो टिकटॉक पे आ रही थी। यहाँ पे मेरा फ़ोन फिर गिर गया। अच्छा, तो ये छोटे-छोटे मसले ही बहुत हैं मेरी अपनी ज़िंदगी में यार, मैं क्या कर सकती हूँ? बार-बार फ़ोन गिर जाता है। अब इससे बड़ा कोई मसला हो सकता है कि वीडियो बनाते हुए बार-बार फ़ोन गिर जाए? अच्छा, तो मैंने पूछना था कि वो क्या है? मैंने सुना था, उसकी भी स्टोरी सुनी थी, उसकी साइड की भी स्टोरी सुनी थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब उसके हस्बैंड को, मैं तो बस इतना कहूँगी यार, उसकी ज़िंदगी ख़राब करके अब आराम से बैठा हुआ है और यहाँ पे मेरा फ़ोन फिर गिर गया। सॉरी यार, माज़रत, बार-बार फ़ोन गिर जाता है। ये छोटे-छोटे मसले हैं। अच्छा, तो उसकी ज़िंदगी को ख़राब करके तो आराम से वो बंदा आके तो जी सोशल मीडिया पे सबके सामने आके मासूम बन जाता है और कह देता है जी वो तो थी ऐसी, उसका तो पास्ट ये था। तो तुम्हें नहीं पता कि उसका पास्ट क्या था? पहले तुम्हें पता था सब कुछ क्योंकि वो सोशल मीडिया पे थी, सबको पता था कि क्या है क्या नहीं। तो तुम्हें भी पता था, वो जानते हुए तुमने उससे शादी की कि चलो जी चार पैसे बनाती है तो मैं भी इंजॉय कर लूँगा। उसने तेरे घर को पाला, खर्चे उठाए तुम्हारे घर के, तुम्हें पाला सारा कुछ करके। तो तुमसे वो चीज़ जो थी वो, मसलन वो कहते हैं ना ठंडा करके खाना चाहिए, तो तुमने नहीं खाया उसको, तुमने मारा पीटा। वो बेचारी छोड़ के आ गई चुप करके, उसने अपनी इज्जत बचाई और वो आ गई अपनी बेटी को लेके। तो वो आके चुप करके बेचारी बैठी हुई थी, उसने तो कोई बात ही नहीं की सोशल मीडिया पे, वो आई नहीं, उसने कोई हमदर्दियाँ ही नहीं मांगी, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तुम्हें कोई मसलन, मुझे लग रहा है कोई मसला हो रहा था तो तुमने कहा चलो कोई हलचल नहीं हो रही तो मैं जाके थोड़ी हलचल मचा देता हूँ। ये नहीं पता था तुम्हें कि लोगों ने तुम्हें ही लान तान करनी है। तुम ही गलत हो। तुम्हें पहले भी पता नहीं था कि वो एक सोशल मीडिया की बंदी है? तुम्हें नहीं पता था कि वो क्या है क्या नहीं है, कैसी है कैसी नहीं है? तुमने उससे शादी कर ली। जब शादी कर लेते हैं ना, इज्जत दे देते हैं, वो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हें तो चाहिए ही नहीं था, मरते दम तक भी तुम उसकी इज्जत को उछालते, चाहे वो तुम्हें छोड़ के भी चली गई थी। एनी हाउ, छोड़ें, जो भी होता है पता नहीं, अब ये लोग, मुझे समझ नहीं आती है, लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं और बाद में उनकी ही इज्जत को रोलने बैठ जाते हैं। मैं तो भैया सहर हयात के साथ तो बेचारी अब सिंगल मदर है, उसने अपनी बेटी को पालना है, उसकी उसको बेचारी क्या करेगी, कैसे करेगी, कर लेगी, अल्लाह उसको हिम्मत दे। मैं तो बस कहती हूँ अल्लाह ताला हर बेटी और हर बहन के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अपना सारा जो ये ड्रेसिंग रूम है इसको सेट कर रही थी। मैंने अटैची सारे इधर रख लिए और जैकेट्स वगैरह मैं लटका रही थी, मेरी थी, मेरे हस्बैंड की थी, बेटी की थी। मैंने कहा ये सारी यहीं पे रख लेती हूँ ताकि आसानी से हम लोग इसको पहन सकें निकाल के, क्योंकि पहले तो इतना गंद मचा हुआ था यहाँ पे कि वो निकाली नहीं जाती थी
आसानी से, खींचनी पड़ती थी, इधरों खींचते इधरों खींच नहीं होता पंजाबी में, वैसे हम लोग कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा चले आहिस्ता आहिस्ता, घर को सेट भी तो करना है ना, आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। तो यहाँ पे मेरा तकरीबन ये जो है सेट हो गया था। बाकी ये सारा जो ग्लव्स और टोपी शोपी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है, आपको जैकेट पहन के ही, मैं अगर गार्बेज बाहर रखने जाती हूँ तो भी मुझे जैकेट पहन के ही जाना पड़ता है। टोटल तैयार पूरा जी, आपको तैयार होके जाना पड़ेगा गार्बेज फेंकने के लिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, बाकी ये देखिए जी, ये मेरा ये बाकी चीज़ें, अटैची था टूटा हुआ, ये थोड़ा सा सामान था, तो मैंने सोचा इसको मैं जाके, मेरा बालकनी में एक स्टोर रूम था छोटा सा बना हुआ, तो मैंने कहा चलें जाके ये चीज़ें मैं वहाँ पे सेट कर देती हूँ, रख आती हूँ। वैसे ये जो है अटैची, इसको मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि गार्बेज रखने जाओगी तो बाहर ही रखा ना, इसको भी फेंक आओ। तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा चले बाद में रखाऊंगी। तो फ़िलहाल मैंने इसको अपने बालकनी में जो छोटा सा स्टोर बना हुआ है, मैंने उसी में रख दिया। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों से मैंने कहना था, जाइए जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाएं जाके और जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं बाहर सारी चीज़ें अपनी रख आई थी, और फिर मैं आप लोगों को, मैंने कहा चलो फटाफट ये किचन में से मैंने झाड़ू लगा लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा जो गंद सारा फैल गया था उसको मैंने इकट्ठा कर लिया। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी झाड़ू को लगाने के बाद कि मैंने अपना ये सारा अच्छे से सेट हो गया था। अब नेक्स्ट बारी है मेरे ड्रेसिंग रूम की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग कहेंगे तो यार अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, कमेंट्स में बताया करो, तो ही मैं आप लोगों को दिखाया करूँगी ना। तो आप लोग जाके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद मैं चली गई, शावर लिया मैंने, शावर लेके मैं सो गई, नमाज़ पढ़ के जब मैं सो गई, फिर मैं उठी, शाम की नमाज़ पढ़ी और मैं आ गई यहाँ पे सीधा किचन में। किचन में आज मैंने बनाना था, पहले मैंने सोचा मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलें बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा साथ साथ बाहर जाके ज़रा आप लोगों को मंज़र तो दिखाऊँ। शाम का मंज़र, उदास मंज़र, दिल को दुखाने वाला ये मंज़र होता है शाम का। देखें ज़रा, मुझे तो बहुत उदास करता है ये मंज़र। शाम का टाइम तो मुझे यहाँ पे बहुत उदास करता है। मैं तो डेली शाम होती जाती है, मैं तो रोना शुरू हो जाती हूँ, इतना उदास करता है। अच्छा, मुझे तो पाकिस्तान की बहुत याद आती है। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन और आलू की भुजिया। आलू की भुजिया जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्चों वाली ही बनाई थी, सारी सब्ज़ मिर्ची ही डाली थी, लाल मिर्ची नहीं डाली थी, और वो इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी, अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो, और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने रोटियां बनाना शुरू की अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और साथ साथ मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी, और मैं उनसे ये कह रही थी, ये तो मैं डेली उनसे कहती हूँ, जैसे ही शाम होती है और मैं उदास हो जाती हूँ ना, और मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, तो मैं उन्हें कह देती हूँ नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। और यहाँ पे मैं उन्हें कह रही थी, आप मुझसे वादा करें कि जब हम यहाँ पे रह के काम करके थोड़े पैसे जब इकट्ठे कर लेंगे, मैं पैसे थोड़े जमा कर लूँगी काम करके के, तो फिर आप मेरे साथ जाएंगे। और ये देखें यहाँ पे जी रोटी मेरी कितनी प्यारी बन गई ना। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ वहाँ पे जाके हम अपना घर ले लेंगे, तो फिर आप मेरे साथ वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। ये डेली मैं उनसे वादा करती हूँ, और वो भी मुझसे वादा कर देते हैं। लेकिन देखें आगे क्या होता है। अच्छा, तो अच्छा, मुझे आप लोगों से एक और बात पूछनी थी। ये जो मैंने वो काफ़ी देखे था रजब भट्ट की परफ्यूम्स का, तो वो मैंने पूछना था किस वेबसाइट पे जाके हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं, और कैसे मसन उसको ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर मसन डिलीवर हो सकता है ऑनलाइन कि नहीं हो सकता, या क्या है, थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा और रजब भट्ट की परफ्यूम्स के बारे में ना। तो मैंने कहा मैं भी ज़रा ऑर्डर करके देखूँ कैसी है। अच्छा, यहाँ पे मेरी रोटियाँ तकरीबन हो गई थी तैयार, और मेरे हस्बैंड बर्तन रख रहे थे टेबल पे। मैंने उन्हें कहा आप जाके बर्तन टेबल पे रखें, और मैं यहाँ पे आपको सारा सालन वगैरह बॉल में डाल के देती हूँ, और आप टेबल पे सेट कर दें। यहाँ पे मैं निकाल रही थी, मेरे अंगूठे पे छुरी लग गई थी। डेली मुझे कुछ ना कुछ लग जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मेरी रोटियाँ तकरीबन बन गई थी। तो रोटियाँ तो चलें मेरी बन ही जाएंगी। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक किया है, व्लॉग को लाइक किया है या नहीं? क्योंकि आप लोगों ने मुझे बताना है मेरे व्लॉग कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते, मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए क्या नहीं।
आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं तो ऐसे ही बनाती जाऊँगी। तो आप लोगों को चाहिए ना, आप लोग मुझे बताते जाएं कि क्या क्या करना चाहिए, मुझे इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरी लास्ट रोटी थी जो मैं बना रही थी। रोटियाँ मैं बहुत प्यारी बनाती हूँ माशाल्लाह से, गोल गोल सी पतली पतली सी रोटियाँ मैं बनाती हूँ, बहुत मज़े की रोटियाँ बनती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये मेरा सालन जो है चिकन का भी रेडी हो गया हुआ था, उसको भी मैंने कहा मैं बॉल में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ सालन भी डाल रही थी, साथ साथ मैं रोटी भी बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम कैसे ये सब कुछ कर लेती हो। तो मैंने उन्हें कहा कि एक लड़की जो है वो एक टाइम पे चार चार काम कर सकती है, रोटी भी बना सकती है, सालन भी बना सकती है, साथ साथ आप लोगों को रोटी सर्व भी कर सकती है, साथ साथ मसलन अपनी बेटी के कपड़े भी चेंज कर सकती है, सब कुछ कर सकती है एक लड़की। अल्लाह ताला ने उसको बड़ी हिम्मत दी होती है। जी, हम लोग बहुत बहादुर होती हैं लड़कियाँ। अल्लाह ताला हमें बहादुर ही रखे, आमीन आमीन। वैसे मैं कोई इतनी बहादुर नहीं, मैं तो डेली रोती हूँ कि मैंने नहीं यहाँ पे रहना। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो किचन है वो गया साफ़, मैंने साथ साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो सारा किचन मैंने साफ़ किया। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। अब ये है जी हमारा खाना टेबल पे। अच्छा यार, ये मेरी वीडियो को पता नहीं क्या क्या हो जाता है दरमियान में, कभी ऐसे हो जाती है कभी ऐसे हो जाती है, मुझे समझ ही नहीं आती है कैसे सीधी पद्धरी होती है, मुझे ज़रा बताना। ये मेरी बेटी कार्टून देख रही थी, यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और मेरा व्लॉग था आज का यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।